तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.10 आपका है, एक प्यारा सा सवाल है। आइए इस सवाल को हम देख लेते हैं, जो कि कह रहा है कि जो R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस कितना दिया है 3 ओम, और R2 की वैल्यू कितना दिया है 200 प्लस माइनस 4 ओम दिया है, और कह रहा है कि ए में श्रेणी क्रम संयोजन है और बी में क्या है, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम संयोजन है। कह रहा है आपको ज्ञात क्या करना है, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और समांतर क्रम संयोजन में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। संबंध आपको दे रखा है, जो संबंध आप कक्षा 10वीं में पढ़े हैं और जानते भी हैं। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले अगर हम पहले कंडीशन में ए यानी कि श्रेणी क्रम की बात करें, तो सबसे पहले हम अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो संबंध होता है, सूत्र होता है, वह क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस क्या होता है R2। अब देखिए यहां से R1 और R2 में आपका क्या है, त्रुटि है। R1 की त्रुटि को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, R1 बराबर हम R1 की त्रुटि को लिख सकते हैं R1 प्लस का डेल्टा R1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 की त्रुटि को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, हम इस प्रकार से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जो कि यहां पे आपका दर्शाया गया है। इनके संयोजन का सूत्र हमारे पास क्या होता है, यह होता है आपका डेल्टा R, या यह होता है हमारा R प्लस माइनस डेल्टा R इक्वल टू R1 की जगह पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस माइनस आपका डेल्टा R1 और प्लस आपका यह क्या हो जाएगा R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। यह सूत्र आपने पढ़ा है त्रुटियों के संयोजन का। यह सूत्र अगर आपको याद हो तो यह सूत्र किसका है, त्रुटियों के संयोजन का सूत्र है। किसका सूत्र है, त्रुटियों के संयोजन का सूत्र है। तो यहां से अगर इसको हम इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R1 की वैल्यू दी हुई है 100 और प्लस माइनस डेल्टा R1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यह आपका हो जाएगा 3 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 200 है, तो R2 के जगह पे 200 और प्लस माइनस R2 के जगह पे 200, यह आपका है प्लस माइनस, और डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी है 4। तो इस प्रकार से अब यह आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा आपका 300। और त्रुटियां हमेशा क्या होती हैं, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, तो यहां पे प्लस माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 7, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो यानी कि आपका R प्लस माइनस डेल्टा R को आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 300 और डेल्टा R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। तो इस प्रकार से आप इसके A पार्ट को कर सकते हैं। बस इसमें कंसेप्ट आप इतना समझ लीजिएगा कि यहां पे हम R का मान निकालते हैं और किसका मान निकालते हैं, डेल्टा R का। तो R का मान कितना 300, डेल्टा R का मान कितना 7 आ गया। अब आइए हम B पार्ट को समझते हैं। देखिए B पार्ट में हमें इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ना है और कुल मिलाकर के हमें क्या निकालना होता है, हमें R प्लस माइनस डेल्टा R की वैल्यू फाइंड करनी होती है, निकालना होता है। जिस प्रकार से आपके पार्ट A में डेल्टा R को निकालना एकदम हलवा था, सीधा सीधा जोड़ देना था, निकल गया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा टिपिकल है, आइए हम समझाते हैं। समांतर क्रम संयोजन में 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/ कितना होता है R2, 1/ कितना होता है R2 होता है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो R1 और R2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। R2 का गुणा इसमें होगा, R1 का गुणा इसमें होगा, तो यह हो जाएगा R1 प्लस का कितना R2। 1/R की जो वैल्यू है हमारी इतनी है। तो अगर हमें R की वैल्यू चाहिए, 1/R है तो R की वैल्यू चाहिए, यानी R को पलटना पड़ेगा। तो जब R को हम पलट देंगे, इसको 1/R से R/1 बना देंगे, तो इसका भी क्रम क्या होगा, पलट जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा R1 इंटू में R2 और बटे यह हो जाएगा R1 प्लस का कितना R2। यह हमारा होता है संबंध। तो इसमें सबसे पहले तो हमें R का मान निकालना है। आइए लगे हाथ निकाल भी लेते हैं R का मान। तो R बराबर हो जाएगा, R1 का मान कितना है 100, तो यह आपका हो जाएगा 100 और इंटू R2 का मान कितना है 200, तो यह हो जाएगा कितना 200 बटे R1 प्लस R2 यानी 100 प्लस का कितना 200। तो यहां से 100 में 200 का गुणा होगा तो 2 के आगे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, बटे नीचे कितना हो जाएगा 300। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया आपका 200/3। किसका मान आ गया आपका, R का मान आ गया। तो R का मान यहां से कितना निकल
निकल के आया आपका 200/3। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा आर की वैल्यू। अब डेल्टा आर की वैल्यू ऐसे ही हम नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे डेल्टा आर की वैल्यू बताइए आप। अगर आपके पास कोई रास्ता हो डेल्टा आर की वैल्यू निकालने के लिए तो आप कमेंट कीजिए। डेल्टा आर की वैल्यू निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, विशेष प्रकार का एक खेल करना पड़ेगा। वह खेल क्या होगा? अवकलन का खेल होगा। तो यहां से 1/r बराबर 1/r1 प्लस कितना है 1/r2 है। अगर इसका हम क्या कर दें अवकलन, इसका अवकलन दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन अगर कर दें, देखिए अवकलन का एक गणित के अंदर अवकलन का एक फॉर्मेट होता है। अगर कोई भी संख्या 1/, के रूप में है, यानी कि अगर कोई संख्या, यहाँ से थोड़ा सा हम कंसेप्ट यहाँ पे समझाते हैं, आप इसको साइड में कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो देखिए एक अवकलन का फॉर्मेट होता है कि d/dx अगर 1/x है आपका, d/dx 1/x है अगर आपका, तो इसका मान होता है माइनस का 1/x²। यह गणित का एक फार्मूला है, गणित का एक सूत्र है कि अगर d/dx 1/x है तो माइनस का 1/ क्या हो जाएगा आपका x²। और आपको तो यहां पे d लाना है। देखिए एक चीज और बताते चलें कि जो यह आपका अवकलन के अंदर d होता है ना, d का भी मतलब होता है परिवर्तन। x के सापेक्ष क्या होता है? परिवर्तन। d का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और x बटे में है इसलिए x के सापेक्ष अवकलन, जैसे d/dx को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है कि x क्या है? बटे में है, तो x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं। तो d का भी मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और ये जो डेल्टा है ना, इसका भी मतलब क्या होता है? परिवर्तन। यानी इस d के जगह पे उस डेल्टा को हम आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से अगर इस dx को हम इधर भेज दें, क्योंकि यहां पे हमें जो फॉर्मेट चाहिए केवल d के फॉर्मेट में चाहिए, डेल्टा के फॉर्मेट में चाहिए, तो dx को इधर अगर हम भेज दें तो यहां आपका हो जाएगा d/1/x, d इंटू 1/x बराबर, यहां पे माइनस है, dx इधर जाएगा भाग से तो गुणा में हो जाएगा, तो माइनस का dx बटे कितना हो जाएगा? x²। अब इस चीज को हम कहां अप्लाई करेंगे? यहां पर अप्लाई करेंगे। अवकलन हम कर रहे हैं, अवकलन हम कर रहे हैं यहां पे, तो अवकलन यानी कि इससे हम क्या कर रहे हैं? इसका d/dx निकाल रहे हैं, यानी अवकलन कर रहे हैं, तो इसका d इंटू 1/r हो जाएगा और बराबर है, तो यह आपका हो जाएगा d इंटू 1/r1 और प्लस है d इंटू 1/ कितना हो जाएगा? यह r2 हो जाएगा आपका। क्या आप इतना समझ पाए? अवकलन का मतलब होता है कि d/dx, तो हमने dx को तो उधर भेज दिया है, इसलिए हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखा? d के फॉर्मेट में लिखा। अब अगर d इंटू 1/r लिखा है, जैसे d इंटू 1/x लिखा था, तो इसको हम लिख सकते थे dx बटे x²। अब इस यहां पर इस फॉर्मेट में है। अगर d 1/r की वैल्यू को हम देखें, तो अगर आपके पास लिखा है d 1/x, तो इसके जगह पर यह किसके बराबर है? माइनस का dx बटे x², और x के जगह पे यहां क्या है? r है, तो इसके जगह पर d इंटू 1/x, d इंटू 1/r। बस इसमें अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? इस x के जगह पे क्या है? r है, तो इस तरफ भी हम x के जगह पे क्या कर देंगे? r कर देंगे। तो यहां से यह आपका हो जाएगा dx ऊपर है, तो यहां पे क्या लिख लिए? dx माइनस का dx बटे में क्या है? r, dr, इसको हम क्या कर लेते हैं? r। x के जगह पे क्या रखना है? r। तो यहां भी नीचे भी क्या हो जाएगा आपका? r² बराबर। ठीक उसी प्रकार से यहां भी x के जगह पे r1 है, तो इस जहां जहां x है इन दोनों में वहां के क्या रख लेंगे? हम r1 रख लेंगे, तो यह हो जाएगा dr1 माइनस रहेगा ही रहेगा साथ में, और बटे में क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर। नीचे में क्या है? x का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर। उसमें क्या है? आपका r2 है और x यहां क्या है? x है, तो x के जगह पे हमें r2 रखना है, तो यह आपका हो जाएगा प्लस का माइनस dr2 बटे क्या हो जाएगा? यह r2 का स्क्वायर। अब हमने आपको बताया कि जो d है और जो डेल्टा है उसमें अंतर नहीं है, d और डेल्टा सेम है, तो d के जगह पे हम डेल्टा लिख सकते हैं। दूसरी चीज की अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, तो यह माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में, और इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा d के जगह पे डेल्टा रख सकते हैं, तो डेल्टा r बटे यह क्या हो जाएगा? आपका r² बराबर यह हो जाएगा डेल्टा r1 बटे r1 का स्क्वायर, प्लस यह हो जाएगा आपका डेल्टा r2 बटे
R2 का स्क्वायर। यह हमारे पास सूत्र आया। अब यहां से हम डेल्टा आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। आइए सबका मान हम रख देते हैं। यहां से हमें डेल्टा R की वैल्यू हमको क्या करनी है, डेल्टा R की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और R का मान हमें पता चल गया है कितना, 200/3 है। तो यहां से R को हम उधर भेजेंगे अभी फिलहाल। तो R1 का मान कितना है, डेल्टा R1 कितना है, 3 है। तो डेल्टा R1 की जगह पे 3 रख लिए और R1 का मान कितना है, 100 है। तो यह आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो 100 का यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस यहां पे R2 का मान कितना है, 4 है। तो R2 के जगह पे हमने यहां पे 4 रख लिया, बटे यहां पे अभी फिलहाल हम R का स्क्वायर, R2 का मान कितना है, 200 है। तो R2 का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर। अब इसमें से हम 1/100 का स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहां से यह आपका है डेल्टा R बटे क्या है, यह R स्क्वायर बराबर, यहां से अगर हम 1/100 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां तो आपका केवल व केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा। और प्लस यहां पे कितना बचेगा, देखिए यहां पे 4 है, 200 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर है तो इसको 2 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब 100 के स्क्वायर को तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, 2 का स्क्वायर बचा और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यह आपका हो जाएगा 4/4। तो 4/4 कितना होता है, 1 होता है। तो यह कितना हो गया, 3 + 1 हो गया। अब अगर हम यहां से डेल्टा R की वैल्यू निकालें तो डेल्टा R की वैल्यू 3 और 1 4, 4 का 1 में गुणा होगा तो यह 4 हो जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, 4/100 का स्क्वायर। और R2 को जब उधर लेके जाएंगे, R2 को बॉर्डर के इस पार लेके जाएंगे, भाग में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। और R का मान कितना निकल के आया है, 200/3। तो R2 का स्क्वायर है तो यह आपका हो जाएगा 200 का स्क्वायर बटे किसका, 3 का स्क्वायर। अब अगर इसको हम हल कर दें और डेल्टा R का मान निकालें तो 100 का स्क्वायर यानी 100 के आगे 4 जीरो लग जाएगा। तो यहां से 100 का स्क्वायर यानी 100 के आगे 4 जीरो, 200 का स्क्वायर यहां से कितना होगा, थोड़ा सा जगह की कमी है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। 200 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा, यह 4 जीरो हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर आपका होता है 9। इस स्टेप को आप समझिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो यहां से 4/1000 और यह 4000, तो यहां से इस 4 जीरो से ये इसके क्या हो जाएंगे, चारों जीरो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। 4 चौका 16 और बटे कितना हो जाएगा, 9। तो यह आपका हो जाएगा 16/9। जब 16 में 9 का भाग दिया जाएगा तो 9 एक कम हो जाएगा, 9 दशमलव जाएगा। अब 16 में से 9 निकलेगा, कितना बचा आपका, 16 में से 9 निकला, 7 बचा, 7 के आगे जीरो हो गया तो 9 यानी कि 1.7, या इसको मान सकते हैं हम 1.8 के लगभग इसका मान क्या हो रहा है, आ रहा है। 1.8 इसका मान आ रहा है किसका, डेल्टा R का। डेल्टा R का मान 1.8 आ रहा है। हमको लिखना किस फॉर्मेट में है, R प्लस माइनस डेल्टा R, R प्लस माइनस डेल्टा R के फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालें, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, R प्लस माइनस डेल्टा R के रूप में लिखना है। तो प्लस माइनस डेल्टा R की वैल्यू कितना आई, 1.8 आया, 1.8 आया किसका वैल्यू, डेल्टा R की। अब R का मान कितना है, 200/3 है। तो 200 में जब 3 का भाग दिया जाएगा तो 3 छक 18, 2 बचा, फिर जीरो हो गया, 3 छक 18, फिर से मतलब 66.66 इस पर 66.66 इस प्रकार से आएगा। तो 66.7 इसको लिख सकते हैं। तो 66.7 एक अंक बढ़ा के लिख सकते हैं। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, 6.66.7। देखिए इसी प्रकार का सवाल आपका IIT JEE नीट में इत्यादि में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसका एक अलग से सेशन लेकर के आपको समझाया। अगर जहां पे जिस स्टेप में आपको यह सवाल नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आप जहां मैंने जो कॉन्सेप्ट इसमें बताया है ना, उस कॉन्सेप्ट को आप एकदम पर्टिकुलर अपनी भाषा में लिख लीजिएगा वहीं साइड पे अपने नोट्स कॉपी में, और इस सवाल को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, यहाँ पे अवकलन करना है, और इस मेथड को आप फिर से एक बार देख करके इसको जरूर समझिएगा। और यदि आपको एक बार में यह सवाल समझ में आ गया ना, तो वास्तव में आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके यहाँ पे आपने पढ़ा है, तभी आपको एक बार में आया, अन्यथा एक बार में समझ में नहीं आता।